हेलो, हाँ जी, राधे कृष्णा जी, जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे हों और अपने अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित हों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कच्चे पपीते के परांठे। तो ये देखिए, कच्चे पपीते को मैं पहले इसके छिलके उतार रही थी और पहले मैंने थाली में रखा है, तो इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है पपीते को। और इसकी बना रही हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, हलवा, यानी कि मिठाई बर्फ़ी इसकी, कच्चे पपीते की। और इसके बनाऊँगी मैं परांठे, जो ये आधे वाला है। तो ये देखिए, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया और शाम को मैं अभी मिठाई बना रही हूँ और सुबह बनाऊँगी परांठे। तो ये देखिए, आटा मैंने गूँध लिया है और यहाँ पर शाम को मैंने कद्दूकस कर लिए थे पपीते। और अब मैं इनमें मसाले डाल रही हूँ और मैं अपनी बेटी के साथ बातें कर रही थी। तो ये मैंने डाल दिए मेथी दाना इसमें साबुत, और ये है कद्दूकस किए हुए आंवले सूखे। ये मैंने अजवाइन डाली और ये है सूखे पिसे हुए मसाले, और ये है हल्दी पाउडर। तो सारे मसाले डाल दिए मैंने, और थोड़ी सी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे बहुत कम खाते हैं मिर्च, तो थोड़ी सी डाली मैंने। और ये है नमक। तो अब मैंने इनको मिक्स कर लिया, सारे मसालों को भी और कद्दूकस किए हुए पपीते को भी। बहुत ही टेस्टी परांठे बनते हैं इसके, आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो ये मैंने सारे मिक्स कर लिया था, मसाला भी और ये भी। और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पर परांठे। और ये यहाँ पर कल्पना भी थी मेरी बेटी, तो भारती वीडियो बना रही थी, क्योंकि अभी हमारे पास कोई साधन नहीं है ट्राइपॉड वगैरह, या फिर पकड़ के ही करना पड़ता है फ़ोन को। तो भारती वीडियो बना रही थी। और यहाँ पे देखिए, कल्पना लकड़ियाँ लगा रही है और मक्की भी खा रही थी। सुबह सुबह ही भून दी थी इसने मक्की। तो इन परांठों में मुश्किल हो जाते हैं पकाने, अगर हम इनको अकेले अकेले पकाएं। तो मैं ऐसा करती हूँ, पहले एक चपाती बना लेती हूँ और उसके बाद दूसरी बनाती हूँ। इससे ऐसा रहता है कि फटते नहीं हैं, वैसे भी इससे फट जाते हैं परांठे और फिर पकाने मुश्किल हो जाते हैं। जैसे आलू के तो हम एक एक ही बना सकते हैं, पर जैसे मूली के होते हैं या पपीते के होते हैं जिनमें पानी निकलता है, तो उसको हम दो दो करके पका सकते हैं। इससे फटते नहीं हमारे परांठे और अच्छे बनते हैं।
तो ये देखिए, अब मैंने इसके बीच में मैं इसको भर लूँगी। एक चपाती मैंने पहले पका दी थी और दूसरी ये बनाई। तो ये मैंने सारे इसके ऊपर लगा लिया और इसको मैं ऊपर से रखूँगी और फिर बेलन से इसको बेल लूँगी थोड़ी देर। तो ये देखिए, ये बहुत अच्छी बन गया था मेरा परांठा ये। और इसको मैंने जैसे इधर उधर से जगह खाली रह जाती है तो बेलन से फिर मैं इसकी सहायता से फिर से कर रही थी इसको कि सारे चला जाए। तो ये देखिए बन गया परांठा। अब मैं इसमें लगा रही हूँ रिफाइंड। तो ये देखिए पराठा मेरा तैयार होने वाला है और दूसरा मैं फिर से तैयार कर रही थी। तो इसी तरह से मैं सारे पराठे पकाऊंगी, क्योंकि इनमें पानी होता है तो अकेले अकेले पकाना मुश्किल हो जाते हैं। ये अगर हम इनको दो दो करके पकाएं तो अच्छे बनते हैं और बीच से फटते भी नहीं है तब। कौ पीछे केली चली गई तू, कोई सापारा डर कोई कुछ बान्हे ने पोले का। तो ये देखिए बन गया मेरा पराठा और अब मैं इनको सभी को इसी तरह से पका लूँगी। और बहुत ही टेस्टी बनते हैं इनके पराठे और मीठा भी बनता है, हलवा भी बनता है, मिठाई भी बनती है, कई चीज़ें बन जाती है इसकी। और इनको हम कच्चे भी खा सकते हैं नमक और मिर्च के साथ। कच्चे भी बहुत ही टेस्टी होते हैं खाने में। ये इनको छील करके अगर हम थोड़ी देर इनको पानी के बीच में रखें तो इनका दूध सा निकल जाता है और फिर
हम इनको कच्चा खा सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गुणकारी होते हैं अगर हम इनको कच्चा खा सके। जैसे पीलिया वगैरह की बीमारी भी नहीं होती अगर हम इनको कच्चा खाएं। पीलिया के रोग के लिए रावण औषधि है। और ये देखिए इसी तरह से मैं सारे परांठे बना लूँगी। और हम इनको बिना तेल के भी बना सकते हैं। अगर हमने इनमें तेल नहीं लगाना हो तो हम इनको आग के ऊपर सेक सकते हैं। पर ज़्यादा अच्छे तेल वाले ही होते हैं और खाने में ज़्यादा अच्छे तेल वाले होते हैं और हमारे शरीर के लिए ज़्यादा अच्छे बिना तेल वाले होते हैं। तो बच्चे ज़्यादा पसंद तेल वाले ही करते हैं, तो इनको बना रही थी मैं और अपने लिए थोड़े से बनाऊंगी बिना तेल वाले, जो कि आग के ऊपर से करके बहुत ही अच्छे बनते हैं और टेस्टी भी बनते हैं और हमारे लिए गुणकारी भी होते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा बन गया था परांठा। और यहाँ पर ज़्यादा देर लग जाती है अगर हम अकेले अकेले बनाएं इनको। हम अपनी भाषा में आरी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं दो दो बना रही थी और दो दो ही मेरे को ये बनाने पड़ने थे। चपातियाँ तब बनने थे परांठे जल्दी जल्दी से। तो सुबह का टाइम है और मैंने अभी और काम भी करना था, घास वगैरह को जाना था। तो और काम तो मैंने निपटा दिया था पशुओं का, गाय दूने का, और उनको बाहर बांध करके उनका चीकड़ गोबर उठा करके सारा काम निपटा करके आ गई थी मैं। और यहाँ पर बना रही थी परांठे। उसके बाद हम जाएंगे घास को। तो यहाँ पर मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। और अब हम बना लेते हैं परांठे। आजकल बरसात के दिनों में लकड़ियाँ गीली होती है तो आग जलाना मुश्किल हो जाती है और खाना बनाना भी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आग जलती नहीं है और आग जलाते जलाते सिर में दर्द लग जाती है। या फिर हमें सूखी लकड़ियाँ स्टोर करके रखनी पड़ती है। अगर हमारे पास जगह हो तो वहाँ पर सूखी लकड़ियाँ रख सकते हैं। पर तो ये हम घास को जा रहे थे और मैं और मेरे बच्चे। तो ये प्रिंस को मैंने कल गाड़ी लाई थी और देखिए इसको साथ साथ में रखता है। इन्होंने अपनी अपनी दराटियाँ ले ली है और यहाँ पर ये कल्पना और प्रिंस कर रहे थे आपस में बातें। प्रिंस और कल्पना इकट्ठे खेलते हैं और मीनाक्षी और भारती इकट्ठे खेलते हैं। तो ये बोल रहा था कि हम गाड़ी को भी ले जाएंगे, घास लेने जाएंगे जहाँ पर। और ये यहाँ पर दराटी को, जिसको हम अपनी भाषा में पैना बोलते हैं, तो ये यहाँ पर पिला रही थी अपनी दराटी को और हमने यहाँ पर पिला ली थी पहले। इससे तेज़ धार बन जाती है दराटी की और घास काटने में आसानी रहती है। तो ये हमारे यहाँ पर कद्दू लगे हैं और ये है टमाटर। तो परांठे मैंने सुबह बनाए थे और एक क्लिप शाम की है जब हम घास को शाम को जा रहे थे, क्योंकि दोनों टाइम काटना पड़ता है घास। और ये यहाँ पर कद्दू है। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका कीमती समय लेने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। राम राम, जय माता दी। यहाँ पर हम थोड़ी देर बैठ गए थे। मीनाक्षी और भारती पीछे रह गए थे तो हम इनको यहाँ पर रुके हुए थे कि इनको भी साथ में ही ले जाएंगे। अच्छा। और भारती फिर से घर को जा रही थी क्योंकि इसने रस्सी लाई थी, वो ले आई थी रामबाण के बाण। कीड़े देखे?
जिससे रस्सियाँ बनाई जाती है। तो मैंने बोला इसको कि इससे खारिश होती है ताज़ा ताज़ा से, तो रस्सी लेकर आ घर से और इनको घर में छोड़ करके आ। तो ये यहाँ पर बैठे थे बच्चे मेरे। जा रहे हैं घास काटने। हमारी मम्मी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बाय बाय। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाय बाय। अगर मेरे से कोई गलती रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।